आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। वो झूठा है, सब नंबर एक, नंबर एक का झूठा है। क्यों? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने, बात और कुछ नहीं करा। स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, देश के लोग कितना परेशान हैं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं। जैसे जैसे तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसी को लेकर देश के लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। और आपने सुना भी कि कैसे ये लोग जो है अपनी परेशानी कैमरे के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि इस देश का गोदी मीडिया अब तक ये बातें नहीं पहुंचाएगा। इस देश का गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम एजेंडा आप पर थोप रहा है ताकि इन अहम मुद्दों पर सवाल ना उठाए जा सके। पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से और चीजों में भी महंगाई आ रही है। लेकिन देश का गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है कि बकरीद पर कैसे मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी गई हैं, बाहर नमाज नहीं होने वाली है, बकरीद पर किसकी कुर्बानी होनी है, कावड़ यात्रा का रूट कैसे तय किया जाता है। इन तमाम चीजों को डिबेट का हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन जो इस देश के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमारे देश का गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो में उन समस्याओं पर बात करेंगे। कैसे एक रिक्शा वाला जो है वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, दिन भर की कमाई के बारे में सोच रहा है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे कैसे जूझ रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा, कैसे गुस्से से झंझलाकर ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट का जवाब ये रिक्शे वाला दे रहा है। इस वीडियो को आप देखिएगा। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। देखिए, जब रिक्शे वाले से ये पूछा जाता है कि देशभक्ति दिखाओ, क्योंकि इस देश में देशभक्ति के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। देशभक्ति तो हर एक देशवासी के दिल में है और वो रहेगी और हमेशा से रहेगी। लेकिन जब कोई सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं देशभक्ति दिखाओ। देशभक्ति के नाम पर इस देश ने ताली थाली भी बजा रखी है। कैसे नोटबंदी में लाइन में लगकर ये साबित कर दिया कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन आखिर ये कब तक? और अब भी यही कहा जा रहा है कि देशभक्ति दिखाओ। इसका जवाब रिक्शे वाला क्या दे रहा है, ये सुनिएगा आप। मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर ले जाओ 34 रुपए। एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। तो आपने देखा कि लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। यही हाल पेट्रोल पंप पर भी देखने को मिला। पेट्रोल पंप पर जैसे ही सवाल किया गया एक इस देश के नागरिक से, एक जिम्मेदार नागरिक से, जब वो पेट्रोल भरवाने अपनी गाड़ी में आया तो देखिए कैसे गुस्से में तिलमिला गया। क्या कहोगे मोदी जी को? पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। वो झूठा है, सब नंबर एक, नंबर एक का झूठा है। क्यों? सब झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। मोदी जी का नाम सुनते ही तो एकदम भना की गया। सब गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। सब गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है। ये भाई साहब देश बहुत नीचे चला गया है और अभी किसी को पता नहीं कि कितना कर्जा हो गया। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि देश बहुत नीचे जा रहा है, सब झूठ पर टिका हुआ है, प्रचार हो रहा है, गोदी मीडिया भोंपू लगा करके हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा रहा है। लेकिन ये देश के लोग जो महंगाई से करा रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। देश के मुद्दों की अगर कोई बात करता है तो उसको कोई एंटी नेशनल बोल देता है, कोई विदेशी बोल देता है, कोई बांग्लादेशी बोल के निकल जाता है। मतलब देश में चल क्या रहा है, ये इस देश के जो मुद्दे हैं वो टेलीविज़न पर आपको नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए कहा है कि देश की बर्बादी में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, क्योंकि देश के अहम मुद्दों को उठाया जाए। सरकार काम कर रही है, ठीक है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर भी सवाल होने चाहिए। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। अब कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर क्या सवाल नहीं होना चाहिए? लेकिन सवाल क्या हो रहा है दोस्तों? सवाल ये हो रहा है कि कैसे ईद मनाई जाएगी, कैसे कावड़ यात्रा होती है, धार्मिक त्योहारों का क्या महत्व है। ये सब धर्म के नाम पर डिबेटें हो रही हैं, जिसको अहम मुद्दों से भटका दिया जाता है। इसके आगे इन रिक्शा वाले को सुनिए आप। जब इनसे पूछा गया कि घर कैसा चल रहा है तो जवाब में क्या मिला, देखिएगा। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के। ये आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूं 500। विकास के बारे में बता रहे हैं कि ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने, बात और कुछ नहीं करा। और जो देश का गोदी मीडिया दिखाता है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, विदेशों में डंका बज रहा है,
ये इस देश का जो आम नागरिक है वो समझ रहा है कि उसकी जेब में क्या बचा। इस स्तर पर आकर हम विश्वगुरु बनेंगे कि एक गरीब व्यक्ति को अपना पालन पोषण करने में दिक्कतें आ रही हैं। कितनी मजबूरी में ये सब कुछ बोल रहा है। और देखिए, जब गुस्सा फूटता है तो कुछ भी जुबान से निकलता है। ये बात इन्होंने कही कि एक दिन वो आएगा कि छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब ये भागते फिरेंगे। इस तरह की सोच इस व्यक्ति की लग रही है। लेकिन ये सब चीज़ें गुस्से में हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पास उतनी कमाई नहीं है जितना उनका खर्च है, और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही इस देश की समस्या है, लेकिन इन समस्याओं पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आया तो दुनिया में डंका बज रहा, भारत डंका बज रहा है, एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूं मैं, नोट कर। इस देश का नागरिक भी अब ये समझ चुका है कि उसको हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे में फंसाया जा रहा है। उसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी जो वादे होते हैं, चुनाव में जो भाषण होते हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर आधारित होते हैं। ये आपने हाल ही के चुनावों में देखा ही होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार नफरती बयानबाजी हुई, लगातार एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणियां हुई। नमाज को लेकर खुले तौर पर बयान दिए गए कि वहां पर हमने नमाज करनी बंद कर दी है, वहां पर ईदगाह में ये कर दिया है, वो कर दिया है। इस तरह के बयान खुले तौर पर हो रहे हैं। यही समस्या है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर आधारित चुनाव नहीं होंगे, तब तक इस देश के लोगों का फायदा कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।